दुमका में नाबालिग की रेप के बाद हत्या का मामला गर्मा गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पुलिस अधिकारी नूर मुस्तफा की गिरफ्तारी और मामले की एनआईए से जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उन्होंने सीधे हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि मैं अपने संतान की अर्थी का भार मैं आज भी अपने कंधे पे महसूस करता हूँ। भगवान न करे कि किसी दुश्मन को भी ये दिन देखना पड़े। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मन विचलित है। काश ये पीड़ा झारखंड की भ्रष्ट निकम्मी आदिवासी समाज का दुश्मन बनी सरकार की मुखिया हेमंत और उनका सोरेन परिवार यह समझ पाता। दुमका में लगातार ये दूसरी घटना है और हमें लगता है कि शायद एक सप्ताह के अंतराल में ही यह घटना घटी। पहले अंकिता के पेट्रोल डाल करके उसको जला करके उसके मार दी गया और दूसरा घटना अभी जो रानेश्वर की जो बच्ची है वो भी नाबालिग बच्ची थी और उनको भी मार करके फंदे में लटका दिया गया और मारने वाले भी बिल्कुल एक ही समुदाय से आते हैं और जांच भी पुलिस महकमा के वो भी उसी समुदाय से आते हैं। नूर मुस्तफा के बारे में पहले से भी संदेह है, वो संदेह के घेरे में है क्योंकि पहले भी एक ट्राइबल के साथ जो गड़बड़ी हुई थी वो भी एक माहौली थे जाति के, इसी दुमका मुफस्सिल के बेदिया के रहने वाले, और उन्होंने मुफस्सिल थाना के SC/ST धारा के तहत केस किया था एक उन्हीं के समुदाय जुल्फिकार भुट्टो के, और पूरे 90 दिनों तक उस पर फिर उन्होंने कोई चार्जशीट सबमिट नहीं किया और जब 90 दिन मजिस्ट्रेट ने उनको बेल दे दिया, जब जेल से बाहर आया और उसी दिन फिर उन्होंने चार्जशीट सबमिट किया। अर्थात जुल्फिकार भुट्टो है उनको बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की, क्योंकि जहाँ ST/SC एक्ट लगता है तो DSP स्तर के अफसर उसको जांच करते हैं और उस जांच के पदाधिकारी भी। पाकुड़ साहेबगंज बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बंगाल से भी और बांग्लादेश से भी नज़दीक है। भारत सरकार का भी रिपोर्ट है पहले से, क्योंकि इस क्षेत्र में घुसपैठी बड़ी तादाद में हुई है, अभी भी हो रही है और इनका काम है बड़ा साइलेंट रूप से, क्योंकि जब सत्ता का बरदहस्त जिसको प्राप्त हो तो जो इलीगल तरीके से लोग आते हैं उसका आधार कार्ड बनाना, उसका राशन कार्ड बनाना, उसको कहीं स्थापित करना समुदाय विशेष के लोगों को, तो ये संदिग्ध है ये व्यक्ति। और फिर जो जानकारी मिली है कि अभी जो रानेश्वर की जो बच्ची की जो हत्या करके फांसी पर टांग दिया गया और उसके हत्यारा भी कोई अरमान करके लड़का है और उसके जांच के लिए भी शायद इसी नूर मुस्तफा को ही दिया गया, तो इसे कैसे उम्मीद की जा सकती है निष्पक्ष जांच हो सके। हमने पहले भी सरकार से कहा था, चूंकि इसके विरोध में तो SP ने भी ऊपर के अधिकारियों को पत्र पहले लिख चुका है, तब भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं वो कितनी प्रभावशाली है, कितनी ताकतवर है, उनकी संरक्षण किस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके परिवार का है उस अफसर के ऊपर, तो वो कैसे निष्पक्ष उससे कार्रवाई कर सकती है। इसलिए पहले तो सरकार से हम चाहेंगे, अगर वो सचमुच में चाहता है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो, तो पहले तो मैं कहूँगा कि नूर मुस्तफा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि मामला ये बड़ा गंभीर है और राज्य सरकार की पुलिस उस तहों तक नहीं पहुँच सकती है जांच में, तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि NIA से जांच कराई चाहिए।